नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। वीडियो को दोस्तों ज़रूर पूरा देखें। सभी के लिए आज का हमारा अध्याय 3 है, कक्षा 6 का इतिहास जानने के स्रोत टॉपिक है। देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। एक नंबर होता है पुरातात्विक एवं दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता है अभिलेख। तो ये शिलालेख का डायग्राम है। हम बात करते हैं अभिलेख की, तो ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। आगे हम बात करें अभिलेखों की उपयोगिता की, तो ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट है कि प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उनको प्रशस्ति कहा जाता है। आगे हम बात करें प्रमुख अभिलेखों के बारे में, तो नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला अभिलेख, यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समरसिंह के युग की जानकारी देता है। ये डायग्राम हमारे पास स्मारक का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं स्मारक क्या होते हैं। तो राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद जिनको महल कहा जाता है, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। यह हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक देखें तो मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के भी सूचक हैं। आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांभर। तो ये मोस्ट टॉपिक है आपके लिए। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।